हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण। तो इसके अंतर्गत जो अमीन का फिर कानूनगो या फिर जो है कि बंदोबस्त पदाधिकारी का जो रिक्रूटमेंट जो 2023 में हुआ था, अब जो है कि 2025 में भी ये वैकेंसी जो है कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, उसके बाद जो है कि और भी इससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं विवरण पुस्तिका है और जो पिछली बार था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्रों की सूची, जो यहाँ पे जो कि आपको रिक्वायर्ड होने वाला है मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, अभियंत्रण या डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवश्यकता के अनुसार है ना। उसके बाद आप देख पाए इनकम सर्टिफिकेट जो भी हो, हाल का खींचा गया फोटो, बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग कोटा। तो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो जो है कि यहाँ पे आपके इसको इनक्लोजर किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखें इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी कंडक्टेड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो है कि आपका इशूड होना चाहिए डीएम, एसडीएम, सीओ और परमानेंट रेसिडेंट इन प्रिस्क्राइब्ड टू परफॉर्मा फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर का ये होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे इसका बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि आप देखें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या 3 विशेष सर्वेक्षण नियोजन विज्ञापन संख्या, यहाँ पे जो आपका पिछला बार का दिनांक द्वारा सूचित अधिसूचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। आवेदक जिस पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देंगे उनकी विवरणी निम्नवत है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पद का नाम, कोड, पदों की संख्या, पदवार मानदेय एवं पदवार शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो है कि पदों की संख्या जो कि ये जो कि लास्ट टाइम जो आया था, उसके बाद इसका मानदेय का बात करें 59,000 है और AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। उसके बाद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है। उसके बाद अमीन AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो ये हो गया आपका योग्यता का बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे जो इसका इंडिकेटिव सिलेबस है, जो कि यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, उसके बाद राष्ट्रीयता, आयु सीमा आपका जो निर्धारित किया गया है वही जो कि आपका इस बार भी इसमें भी रहने वाला है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए यदि आप देखें 18 वर्ष, अमीन के लिए भी 18 वर्ष होना चाहिए और बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए या फिर लिपिक के लिए 21 वर्ष की आपका आयु में होना चाहिए। आरक्षण कोटि, आरक्षण नीति का क्या प्रक्रिया है। नियुक्ति के लिए इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम नियमों नीतियों का पालन किया जाएगा। तो जो भी नियम लागू है वो जो है कि क्रूशियल डेट के भीतर ही जो इसमें लगा हो रहेगा। उसके बाद दिव्यांगता से संबंधित या फिर स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती नाती नातिन के अंतर्गत पदों का आरक्षण क्या रहने वाला है, वो जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परीक्षा की प्रक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अनुसार मार्क्स निर्धारित होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी होगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए -1 अंक, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के सभी 100 प्रश्नों को पद कोड संख्या 1, 2 एवं 3 2 खंडों तथा पद कोड संख्या 4 के लिए खंड में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न खंड एवं प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसी तरह से जो है कि आपका जो कि सिलेबस जो कि इस बार फिर आने वाला है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सिविल इंजीनियरिंग खंड ए रहेगा।
प्रश्नों की संख्या 75, स्नातक अभियंत्रण स्तरीय जो है कि सांकेतिक सिलेबस आपको दिखाएंगे भी एनेक्स नंबर 1 में जो दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण कानून को सिविल इंजीनियरिंग 75 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर विशेष सर्वेक्षण अमीन, तो अमीन का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग इसका भी जो कि 75 नंबर का भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस, जो कि खासकर जो अमीन के बारे में बात करें। अमीन का जो सिलेबस यहाँ पे जो आपको इंडिकेटिव दिखाया गया है, मैं सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है कि उसी तरह से जो है कि शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे है ना विशेष सर्वेक्षण अमीन पद हेतु सांकेतिक सिलेबस देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यदि बात करें मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स हो गया आपका, फिर इसमें जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, एडवांस सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम इलेक्टिव। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव COE। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आप डिप्लोमा में जब एडमिशन कराए होंगे तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक आपने जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो उन सभी सब्जेक्ट का जो है कि इसमें मिक्सअप रहेगा ये आपका सिलेबस। तो आपको जो है कि सभी सब्जेक्ट की मतलब जो कि एक बार रिवीजन फिर से करना होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो सेक्शन बी है, उसमें देखें क्या सिलेबस दिया गया है, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज। तो ये भी जो कि आपका इसमें इंक्लूड रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि 25 मार्क्स का ये पूछा जाता है। क्वेश्चन जनरल साइंस विल कवर जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन। मतलब जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड तक का जो साइंस GK ये सब रहता है उनसे जो है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो कि पूछने वाले हैं। और इसमें जो कि करंट अफेयर्स से जो है कि आपका करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन जो है कि आपके इसमें रहने के चांसेस हैं। पिछली बार भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी जो कि कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के बीच में रहने वाले हैं। तो जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी GK GS है, जितने सब्जेक्ट हैं साइंस, सोशल साइंस जितने भी हैं, उसके साथ आपका जो कि करंट अफेयर्स ये सारा जो कि आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये जो है कि आपका इंडिकेटिव सिलेबस है, इसी के अनुसार जो कि आपको तैयारी करना होगा अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम लोग अभी जो है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि पदों की संख्या होने वाली है वो जो है कि लगभग 3500 प्लस जो है कि इसमें जो है कि यानी कि एक्सपेक्टेड सीटों की जो संख्या अब तक जो जानकारी मिल पाई है 3500 प्लस जो कि सीटों की जो कि नई बहाली और जो कि इसमें अमीन का जो है कि आने वाला है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कि आप लोगों को लगभग जो है कि सितंबर माह में जो कि मतलब नेक्स्ट मंथ तक जो कि इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और इसके रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे आप लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। और वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।